So hello everyone, it's your boy the AB Khan officially back to my YouTube channel. तो यार सीन ये है कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा हूँ और प्रॉपर व्लॉगिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट हाउ आई केम टू कनाडा। तो आई थिंक सो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th के बाद मेरा सीन था कि यार कनाडा जाना है, वहाँ पढ़ना है, वहाँ जाके जॉब करनी है। तो एक मैंने फैंटेसी बनाई हुई थी कि यार कनाडा जाना है। तो अब अगला प्रॉब्लम ये था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाया जाए, कौन सी फील्ड चूज़ की जाए, किस हिसाब से की जाए। तो बड़ी रिसर्च करने के बाद, लोगों से बातें करने के बाद, उनसे पूछने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आई विल चूज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड आई अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन नेट नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडमिंटन कनाडा। सो अब उस सब के बाद पहला प्रोसेस आता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस इज़ पासिंग द आइल्स। अब आइल्स का टेस्ट मैं अपीयर हुआ आइल्स के टेस्ट में इन जनवरी 28 आई थिंक सो, और मैंने आइल्स की तैयारी इन 20 डेज़ में कर ली थी। अब यार आइल्स की तैयारी का हर एक पे अलग अलग डिपेंड होता है। अब मेरी इंग्लिश सही थी, ठीक थी, तो मैंने 20 डेज़ में तैयारी कर ली थी एंड आई वॉज एबल टू अपीयर ऑन द टेस्ट एंड गिव अ वेल टेस्ट। तो आइल्स हो गया। हाँ, आइल्स में आई स्कोर वेरी गुड। उसके बाद अगला प्रोसेस आ गया मेडिकल। आप मेडिकल के लिए मुझे सरगोदा से इस्लामाबाद जाना था और मेडिकल मेरा हुआ, मेडिकल सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसी दिन रिज़ल्ट तो नहीं आया था बट हफ्ते में आ जाता है रिज़ल्ट, तो वो हो गया। मेडिकल मेरा सही एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मेरा प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? कोविड। कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया एंड आई वॉज स्टक। जो सारा मैं प्लान कर रहा था किस हिसाब से, इस डेट को ये हो जाएगा, उस डेट को, कुछ भी नहीं हुआ। आई वॉज टोटली स्टक। अगला प्रोसेस था कि एक होता है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट GIC। उसका सीन ये होता है कि आपने अपने पाकिस्तानी अकाउंट से कुछ पैसे अपने कैनेडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं, और कैनेडियन अकाउंट आपको पहले बनाना पड़ता है ताकि आप पाकिस्तानी अकाउंट से उस कैनेडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। अब हमने वो पैसे ट्रांसफ़र किए। अब उधर एक और मसला हो गया कि मेरे वो जो पैसे थे, वो अमाउंट थी, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई? बिकॉज एड्रेस का इशू आ गया। मैं इस्लामाबाद में पढ़ रहा था तो मैंने अकाउंट वहाँ ओपन किया, बट मैं सरगोदा से बिलोंग करता था, तो उसमें एक एड्रेस इस्लामाबाद का आ गया और एक एड्रेस आ गया सरगोदा का। तो जब ये फॉर्म कैनेडियन उसमें गया बैंक में, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि द एड्रेस आर टोटली चेंज्ड। सो वो मेरी अमाउंट आ गई वापस। और इस प्रोसेस को ऐसे करते करते भी 6 महीने लग गए वो अकाउंट से दोबारा पैसे भेजने में, एड्रेस करेक्शन करने में। तो आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मैन कि ये क्या हो रहा है, सारे मसले मेरे साथ ही होते हैं। बैंक का सारा सीन होने के बाद एक और मसला आ गया, और वो मसला ये है कि हम जिस कंसल्टेंट के थ्रू काम करवा रहे थे वो भाग गया। मतलब उसने एंड पे आके हैंड्स अप कर दिए कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं कनाडा का नहीं कर सकता। और हमें तब था कि यार इतना प्रोसेस पीछे चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बाद तुम कह रहे हो कि आई कैन डू एनीथिंग। फिर हम एक कंसल्टेंट थे इस्लामाबाद में, हम उनके पास चले गए। उनके पास हमने अपनी फ़ाइल जमा करा दी, सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, मेन डॉक्यूमेंट्स, वो जमा करा दी। अब उनसे हमें एक बात पता चली कि उन्होंने कहा कि आपकी 10th और सेकेंड ईयर के जो सर्टिफिकेट्स हैं
ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स, उनको IBCC इस्लामाबाद से आपने करवाना है अटेस्ट। अब इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं था। हमने कहा अटेस्ट हो जाएंगे, इसमें क्या है। अब हमने अटेस्टेशन का सारा प्रोसेस पता किया, तो उसमें पर सर्टिफिकेट वी हैव टू डिपॉजिट 3300 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट। और इसमें मज़े की बात क्या शॉकिंग बात थी कि बोथ सर्टिफिकेट्स के साथ साथ उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट होगी। तो 33 × 4 वो हमने जमा कराए, अटेस्टेशन के लिए भेज दिए। उसमें तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम होता है, वो अटेस्ट होके आए। हम उन कंसल्टेंट के पास गए, तो पता चला कि जो मतलब उन कंसल्टेंट की जो उधर थी स्टाफ जो हमारी फाइल हैंडल कर रही थी, वो छोड़ के चली गई। तो उन्होंने एक और बंदा अपॉइंट किया कि अब से ये आपकी फ़ाइल देखे। उसने कहा कि एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब जब हमने जैसे जमा करा दी है, तो बैंक स्टेटमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। बट हमने कहा चले सही है, हमने बैंक स्टेटमेंट बनवाई। उन्होंने पहले हमें कहा था कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, हमने बनवा ली बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की करा के कुछ। फिर जी पता किया, उन्होंने कहा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब हमें गुस्सा आ गया यार, कि क्या कर रहा है, पहले तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं थी, फिर 3 महीने की हुई, अब 6 महीने की हो गई है। तो हम उनके पास में जाने लगा, तो पता चल रहा है कि उन्होंने वो ऑफिस छोड़ दी। एंड मेरे पास कोई और बचे ही नहीं था। मैं कैब में उनके ऑफिस जा रहा हूँ, और मैं कैब में हंस रहा हूँ बैठा कि क्या करता। फिर जी उनसे बात हुई, उन्होंने फाइल वगैरह हमें दे दी कि बस हम नहीं कर सकते ये वो। फिर हमने कॉन्टेक्ट किया एक कंसल्टेंट था लाहौर में। अब मैं उसके पास गया, उनको सारा बताया कि ये सीन हुआ है, मतलब हमारी फ़ाइल ऑलमोस्ट तैयार है, सब कुछ हमने कर लिया है, बट हमने बस अब वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और ये वीज़ा के लिए अप्लाई का प्रोसेस इन किया है, आइट्स दिया मैंने 2020 में इन जनवरी, मेडिकल हुआ मेरा मार्च 2020 में, और वीज़ा अप्लाई हम कर रहे हैं जून 2021 में। बिकॉज ऑफ कोविड आ गया था, सब कुछ बंद हो गया था, मैसेज बंद हो गई थी, पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गए थे। पासपोर्ट से याद आया, जिसने भी बाहर जाना है वो अपना पासपोर्ट नया बनवा ले, क्योंकि पासपोर्ट की एक्सपायरी 5 या 10 ईयर्स होती है। मेरा 5 ईयर्स था, और मेरा पासपोर्ट 2022 में एक्सपायर हो जाना था। इसलिए अगर मैं उस पासपोर्ट के थ्रू अप्लाई करता तो मेरा वीज़ा नहीं लगना था। सो मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया। फिर हमने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, सारे जो थे डॉक्यूमेंट्स वो जमा करा के हमने अप्लाई कर दिए। एंड उन्होंने बताया था कि तकरीबन वीज़ा आ जाता है अगर लग गया तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, आई एम वेरी लकी कि मेरा वीज़ा 20 डेज़ में ही आ गया था। तो बस फिर उसके बाद सीन क्या था कि आई वॉज एक्साइटेड, शॉपिंग करनी थी, सारी प्लानिंग करनी थी। और मज़े की बात कि शॉपिंग, मैं बहुत एक्साइटेड था शॉपिंग के लिए कि यार ये भी लूँगा, वो भी लूँगा, ये चीज़ वो चीज़। बट होता क्या है ना कि जब आप मतलब बहुत एक्साइटेड हो ना किसी चीज़ के लिए, वो नहीं मिलती। मतलब मैंने ये ऐसा नहीं कि मैंने शॉपिंग नहीं की, मैंने की शॉपिंग, बट नॉर्मल अपने हिसाब से। तो फिर क्या हुआ कि शॉपिंग और वो जो वीज़ा था वो हो गया डन। उसके बाद मेन काम था फ़्लाइट। अब हमने फ़्लाइट कर ली बुक। फ़्लाइट हमारी हुई थी बुक ऑलमोस्ट 21 सितंबर 2021 की। सही हो गया। अब जी सीन क्या हुआ कि मेरी फ़्लाइट थी 21 को इकॉनमी। अब जी उस टाइम कोरोना के सीन चल रहे थे, तो कोरोना के सीन में उन्होंने कोरोना की वजह से क्या किया, वो फ़्लाइट कर दी कैंसिल। अब मेरी जी हालत टाइट
कि यार ये क्या सीन हुआ है कि मतलब फ़्लाइट ही अब कब खुलेगी फ़्लाइट, कब मैं जाऊंगा। तो ना फिर से वही, अच्छा जी, फिर ना 23 को उनकी मेल आई एयरलाइन की के वी हैव बुक्ड योर टिकट। अब जी वो आ गई टिकट मेरे सामने ही मैंने देखा उधर इकॉनमी की जगह लिखा हुआ है बिज़नेस क्लास। तो जी मैं पागल, मैं खुश हो गया। बिज़नेस, एक पहली बात कि मैं सफ़र प्लेन में पहली बार कर रहा था, बट मैंने उड़ाया हुआ है खुद, सच बता रहा हूँ। अच्छा, सफ़र में पहली बार कर रहा था इकॉनमी की बजाय बिज़नेस। यहाँ से फ़्लाइट जानी थी अबू धाबी से फ़्लाइट जानी थी टोरंटो कनाडा, फिर वहाँ से एडमिंटन। अब जी मैं गया, मैंने ना उधर प्लेन में और फ्लाइट की ना इतनी कोई वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि यार मैं ना वो मतलब एक तो ट्रैवल पहली बार कर रहा था, इसलिए मैं उसको एंजॉय करना चाहता था। इसलिए मैंने मतलब वीडियोस मैंने थोड़ी बहुत बनाई हैं, वो मैं एंड पे वो उसको अटैच कर देता हूँ। बट सीन ये था कि मैं वहाँ गया, कमाल किस्म की फ़्लाइट, सही है। उसमें मैं कहता हूँ बिज़नेस क्लास में लेवल मज़ा ही आ गया। तो पहले जाते साथ ही होस्टेस ने आके पूछा कि खाना क्या खाएंगे। अभी मैं तो पाकिस्तानी, वहाँ में मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। तो भाई स्वैग था उस दिन, मेन्यू मेरे सामने पड़ा है, बिज़नेस क्लास हाई लेवल सब कुछ। वो खैर वो एंजॉय किया सफ़र काफ़ी। फिर मैं जब उधर पहुंचा कनाडा, पता चला दोबारा मेरी फ़्लाइट जो है ना वो टाइम उसका कैंसिल हो गया। वो 4:30 के बजाय रात को जाएगी 7 बजे। अब वहाँ से उन्होंने मेरी इकॉनमी वाली थी, वो तो कनाडा से मतलब इधर ही आना था, लेकिन क्योंकि वो कैंसिल हो गई थी तो उन्होंने भी मुझे बिज़नेस क्लास दे दी। तो मैं वहाँ से मैं चला था 23 को पाकिस्तान से, और मैं यहाँ पहुँचा 24 को। बट वो जो सफ़र था ना, इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अब मैं यहाँ पे आ गया कनाडा, मेरे इधर होते हैं मामू, उनकी पूरी फैमिली, वो आई वो मुझे लेने, मैं घर आया, एंड अब दैट्स इट, नाउ आई एम लिविंग इन कनाडा। सो दिस वाज इट। अभी मैं कुछ अपनी फ़्लाइट वगैरह की सारी वीडियो अटैच कर दूँगा, उसको देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट, लाइक, या बरसा दो यार, प्यार बरसा दो इस पर, सही है। और अगर इन केस आपको अगर किसी वजह से पसंद नहीं भी आती तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होंगी, उनमें से क्या कह रहा हूँ वो सब आपको पसंद आएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल दी ए बी खान। और अगर आपको कनाडा आना है या आपको किसी ऐसे प्रोसेस के लिए हेल्प चाहिए तो इधर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टा का लिंक अटैच कर दूंगा। सो दैट वाज इट, आई होप यू एंजॉयड इट। और यहाँ पे सर्दी बहुत है तो कैप पहन लेते हैं, ठंड लग रही है मुझे। एक हाथ पे जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ उस पर मैंने ग्लव्स पहना हुआ है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।